हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है हमारा एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का बीएड का सिलेबस, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और उसमें भी आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो जैसे कि आप लोगों से मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज़, जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाए जाते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारा सिलेबस क्या है। तो जल्दी से मैं लेके चलती हूँ आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस पे। ये बाकी की जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये क्रेडिट सिस्टम था, जिसमें कि आपको पॉइंट्स वगैरह और कितने लेक्चर होने चाहिए किसके, वो बताया हुआ है। तो ये आप अपने आप भी देख सकते हैं। ये जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस, ये आपको गूगल से आसानी से मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो वहाँ से जाके आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपका सिलेबस क्या क्या है। जितने भी टीचर्स होंगे, जितने भी कॉलेजेस होंगे एचएनबी के लिए, वो इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा जो फर्स्ट पेपर है, वो है हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में हम देखेंगे कि इसके जो क्रेडिट है वो 4 हैं। 4 क्रेडिट के लिए हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इंटरनल मार्क्स इसके होंगे 30 और एक्सटर्नल मार्क्स होंगे 70, यानी टोटल जो ये मार्क होंगे इस सब्जेक्ट के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के, ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि क्या क्या यूनिट्स हमें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। तो यूनिट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहली यूनिट होगी एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो क्या है, उसका क्या मीनिंग है, क्या मेथड है, क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है वो है हमारी चाइल्डहुड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, जिसमें हम लोग डिफरेंट तरीके की थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे पिगेट की थ्योरी पढ़ेंगे, ब्रूनर की थ्योरी पढ़ेंगे, ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस तरीके से कुछ थ्योरीज हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है एडोलसेंट डेवलपमेंट, जिसमें हम अडोलसेंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, अडोलसेंस क्या होती है, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें फिर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे, फ्रूट की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट और एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ये थ्योरीज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो भी आप एग्ज़ाम आगे देंगे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट होगी इंटेलिजेंस, जिसमें हम इंटेलिजेंस क्या होती है, स्पर्मेंस 2 फैक्टर थ्योरी, थॉर्नडिक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है पर्सनालिटी एंड मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, जिसमें हम लोग मेंटल हेल्थ और हाइजीन के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर आता है हमारे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में सबसे पहली यूनिट है एजुकेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, जिसमें हम देखेंगे कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। सेकेंड यूनिट आती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड एजुकेशन, जिसमें हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चीज़ें हम पढ़ेंगे। थर्ड जो यूनिट है वो है कंटेम्प्रेरी इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन। इसमें हम जो पुरानी चीज़ें हुई हैं हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस से पहले या इंडिपेंडेंस के बाद, जो जो भी चीज़ें हुई हैं, जो जो कमीशन बनाए गए हैं, उनके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली यूनिट। यहाँ पर बहुत सारे कमीशन हैं, जैसे कि राधा कमिश्नर, मुदलियर कमीशन और वुड डिस्पैच 1854, मतलब जितनी भी चीज़ें इस यूनिट में दी हुई हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यानी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है इशू ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड एजुकेशन। इसमें जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जैसे कि दलित हो गए, ट्राइब्स हो गए, विमेन हो गए, जिनको हमेशा एजुकेशन से दूर रखा जाता था, उनके रिलेशन में एजुकेशन क्या है, क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए, वो सब चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, पॉलिसीज़ रिलेटेड टू इंडियन एजुकेशन। इंडिया में जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ आई हैं उनके बारे में, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रूसा, इस तरीके की चीज़ें, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे। हो सकता है इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 जो है वो भी ऐड हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपसे जो नेक्स्ट वाले बच्चे हैं उनमें वो चीज़ ऐड हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम चीज़ें पढ़ेंगे इस वाले पेपर में। हमारा जो पेपर है वो है हमारा लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम में भी हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि यूनिट 1
लैंग्वेज पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोठारी कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। साथ साथ में भी पढ़ेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट नंबर सेकंड, उसमें हम क्लासरूम एंड लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है, सेकंड लैंग्वेज क्या होता है, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है। थर्ड यूनिट जो है वो है क्लासरूम एज अ लैंग्वेज लेबोरेटरी। इसमें हम देखेंगे कि क्लासरूम को यूज़ करके हम किस तरीके से बच्चों के अंदर लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। इसमें हम रीडिंग की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, राइटिंग की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट आती है यूनिट नंबर 4, उसमें हम पढ़ेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे लैंग्वेज डेवलप होती है, साइकोलॉजिकल बेसिस क्या होता है लैंग्वेज का, स्पीच के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट यूनिट है टीचर एंड लैंग्वेज। जो टीचर एंड लैंग्वेज है उसमें हम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक गुड क्वालिटी लैंग्वेज टीचर क्या होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट जो हमारा पेपर होता है, यानी जो लास्ट हमारा पेपर है, क्योंकि 4 ही पेपर होते हैं हमारे पास, तो ना नेक्स्ट जो हमारा पेपर है वो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें भी हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है नोशन एंड अप्रोचेज ऑफ नॉलेज, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली यूनिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं ज़्यादातर। इसमें नॉलेज क्या होता है, नॉलेज का क्या कंसेप्ट है, वो चीज़ हम समझेंगे। उसके बाद सेकंड है डिसिप्लिनरी नॉलेज, इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज, इसके बारे में। थर्ड यूनिट जो है वो है गुड टेक्स्ट बुक कैसी होती हैं, सब्जेक्ट कंटेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट जो यूनिट है फोर्थ, उसमें हमारा टेक्टिक नॉलेज क्या है, इंट्यूटिव नॉलेज क्या है, थियोरटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, इसके बारे में। फिफ्थ यूनिट है हमारी करिकुलम के बारे में, करिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, एनसीएफ 2005, एनसीएफटी 2009, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, और करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से ये हमारे 4 सब्जेक्ट का सिलेबस हो जाता है। क्या क्या यूनिट्स हमें इसमें पढ़नी है, ये सारी यूनिट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हम आराम से कवर करेंगे। तो इस तरीके से आज हमने डिस्कस किया सिलेबस ऑफ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो अगर आप चाहते हैं कि सारा कोर्स आप आसानी से कवर करें बहुत ही कम टाइम में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए रेप्लिका वर्ल्ड के साथ।